स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 2.0 के इस ऑफिशियल वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका संक्षिप्त परिचय। यदि आप इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपको अगर जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। उसमें आपको लेखक का नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, निधन और कृतियां आपको इस संक्षिप्त रूप में वर्णित कर देना है। उसके बाद आपको जीवन परिचय शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पर लेखक का नाम दिया गया है रामचंद्र शुक्ल। लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी को। जन्म स्थान है अगोना, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है श्री चंद्रवली शुक्ल। इनका निधन हो गया था सन 1941 ईस्वी को। जो इनकी प्रमुख रचना है वो है रश्मिमांसा। इसी प्रकार आप यहाँ पर और एक दो रचना यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी को हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंद्रवली शुक्ल, इनके पिता का नाम श्री चंद्रवली शुक्ल था, जो सरकारी कर्मचारी थे। यानी इनके पिता थे जो सरकारी कर्मचारी थे। इनके पिता की नौकरी लगी हुई थी और इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी को हुआ था। अब देखते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ हमीरपुर में संपन्न हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला है, वहां पर एक गांव है राठ हमीरपुर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। इसके बाद उन्होंने एफए की परीक्षा मिर्जापुर से उत्तीर्ण की। इसके पश्चात इन्होंने एफए की परीक्षा मिर्जापुर से उत्तीर्ण की। इनकी गणित विषय में रुचि नहीं थी, यानी इनके लिए गणित विषय अच्छा नहीं लगता था। इनकी गणित विषय में रुचि नहीं थी, इसलिए हाई स्कूल के बाद इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। यानी इन्होंने हाई स्कूल के बाद पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने घर पर रहकर ही बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं का अध्ययन किया। यानी जो भारतीय भाषाएं हैं उनका अच्छे से अध्ययन किया। इसके बाद देखते हैं आप सरकारी विभाग में कर्मचारी थे। ये इनकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी बाद में, लेकिन स्वाभिमान के कारण आपने वो नौकरी छोड़ दी। आप सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, किंतु स्वाभिमान अपने लिए इन्होंने जो सरकारी नौकरी है वो छोड़ दी। आप मिर्जापुर के मिशन स्कूल में आप चित्रकला के अध्यापक रहे। यानी इन्होंने मिर्जापुर के जो मिशन स्कूल है इन्होंने वहाँ पर शिक्षण कार्य किया। वहाँ ये चित्रकला के अध्यापक नियुक्त किए गए थे। यानी ये चित्रकला का जो विषय है वो पढ़ाते थे। कहाँ? मिर्जापुर के मिशन स्कूल में। इसके पश्चात आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक नियुक्त हुए। यानी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक होने के बाद आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक नियुक्त किए गए। आपने वहां पर कुछ समय अध्यापन कार्य किया। इसके पश्चात आपने बनारस में रहते हुए हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। इन्होंने बनारस से हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। कौन सा? ये पत्रिका है हिंदी शब्द सागर। इसका संपादन किया। कहाँ से? आपने बनारस में रहते हुए हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। सन 1941 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो गया। यानी इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी को। कहाँ पर? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। और इनका निधन हुआ सन 1941 ईस्वी को। अब देखते हैं इनकी रचनाएं, कृतियां, रचनाएं। इन्होंने संपादन कौन कौन से किए? एक तो पत्रिका है नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसका संपादन किया आपने, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके पश्चात आपने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया, जो कि बनारस से इन्होंने इसका संपादन किया था। अब इनकी देखते हैं कहानी।
इनकी प्रमुख कहानी है 11 वर्ष का समय। इनकी प्रमुख कहानी है 11 वर्ष का समय। इसके बाद देखते हैं इतिहास। इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने इतिहास लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखते हैं आलोचना। आलोचना है रश्मिमांसा, सूरदास, तुलसीदास। इन्होंने ये रचनाएं आलोचना में लिखी हुई हैं। आलोचना है इनकी रश्मिमांसा, सूरदास, तुलसीदास। अब देखते हैं निबंध। निबंध है विचार वीथी, चिंतामणि और मित्रता। ये हैं इनके निबंध। ये हैं प्रमुख रचनाएं, ये हैं प्रमुख रचनाएं और ये हैं निबंध। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।